सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट शिवम पांडे आप लोगों के समक्ष आज 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में 7/12/2012 की बहाली हेतु पर नौकरी प्राप्त करने हेतु जो याचिका सौरभ श्याम शमशेरी जी ने सुनी थी उसके संदर्भ में आज आप लोगों को अवगत कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, कल आदेश आ गया है जिसकी सुनवाई कुछ दिन पहले अभी हुई थी और आदेश सुरक्षित किया गया था सिंगल बेंच हाई कोर्ट प्रयागराज द्वारा। उसके संदर्भ में आज आप लोगों को पूर्णतः जानकारी देनी है। चूँकि मेरे द्वारा जिस दिन सुनवाई हुई थी उसी दिन आप लोगों को बता दिया गया था कि याचिका डिसमिस ही होना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना है। और आप लोगों ने मेरे ज्ञान और मेरे विधिक नॉलेज को देखते हुए यह अनुभव जरूर कर लिया होगा कि जो चीज़ें हैं जो अभ्यर्थियों के लिए हितार्थ होती हैं वही चीज़ मैं बताता हूं, और जो कोर्ट में स्थिर बन पाती है, टिक पाती है, उसके संबंध में ही आप लोगों को जानकारी देता हूं। जिस केस में ज़्यादा दम है उसको दमदारी से आप लोगों के समक्ष बताता हूं, जिस केस में शून्य के बराबर दम है उसके संदर्भ में भी आप लोगों को बताता हूं। तो जिस दिन सुनवाई हुई थी उसके दूसरे दिन मेरे द्वारा वीडियो बनाकर आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से अवगत कराया गया था कि याचिका के 100% डिसमिस होने के चांस है, लेकिन इतनी बुरी तरह डिसमिस किया जाएगा, प्रत्येक याची पर कॉस्ट लगा दिया जाएगा, यह मैंने नहीं सोचा था। लेकिन कोर्ट ने भी कब क्या कैसे किया पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्यों इतना ज़्यादा सख्त हो गए सौरभ श्याम शमशेरी जी, क्यों सिंगल बेंच हाई कोर्ट प्रयागराज इतना ज़्यादा सख्ती से निर्णय देती है, उसके संदर्भ में भी आप लोगों को पूर्णतः बताऊंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक आम अभ्यर्थी तक, आम बेरोजगार तक मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि हर एक तरीके से हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि न्यायपालिका में हमें कैसे आगे बढ़ना है और किस प्रकार से आगे चलकर हमें लाभ प्राप्त करना है, कहाँ हानि होगी, कहाँ नुकसान हो जाएगा और कहाँ हम दंड के भागीदार हो जाएंगे। इन सभी बातों को जानना चाहिए। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आने वाले समय में वे पुनः गलत दिशा को न प्राप्त करें और गलत दिशा को पकड़ने के साथ साथ वे अपने स्थिरता को बनाए रखें, नहीं तो उनका और भी अधिक नुकसान हो सकता है। साथियों, हम बात कर रहे हैं सिंगल बेंच हाई कोर्ट प्रयागराज के निर्णय के संबंध में। तो निर्णय में सबसे पहले सौरभ श्याम शमशेरी जी ने शिव कुमार पाठक की याचिका का अवलोकन किया, उस पर आए हुए आदेश का अवलोकन किया। अवलोकन करने के साथ साथ वहां पर दर्शाया कि यह विज्ञापन कब आया था, किसके सापेक्ष आया था। और एक मैं बार बार आप लोगों को कहता था कि एक बार पद सृजित हुए हैं उस पर 2 बार भर्ती कैसे हो सकती है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 65,000 समथिंग वैकेंसी फुलफिल करवा दी है, आप 66 मान लीजिए, तो अब उसी सृजित पद पर कैसे दोबारा भर्ती हो सकती है, यही सबसे बड़ा कारण बना। और मेरी बात जो आप लोगों को पहले बुरा लगता था, आज आप लोगों को यह एहसास होगा कि नहीं, बंदे ने सही कहा था, वकील साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर आप संयमित होकर और एक सही दिशा में लड़ाई करेंगे तब तो आपको कुछ प्राप्त होगा, नहीं तो आप शून्य के भागी होंगे और आपका नुकसान भी हो सकता है। वहीं पर सौरभ श्याम शमशेरी जी ने हर एक प्रकार से विज्ञापन को समझाया। समझाने के बाद साथियों उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय शिव कुमार पाठक वो सुप्रा एंड अदर्स एंड कनेक्टेड याचिकाओं के का जो 16वें पॉइंट से 20वें पॉइंट तक का आदेश था, वह आदेश पूरे आदेश में लिखवाया। 16, 17, 18, 19, 20 पॉइंट लिखवाए और सारे पॉइंट को क्लियरिटी के साथ क्लियर किया कि इस पॉइंट के 16 पॉइंट के आधार पर हम इस याचिका को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और 17वें पॉइंट के आधार पर हम इस याचिका को बलहीन होने के कारण निरस्त करते हैं। 17वां पॉइंट, 18वां पॉइंट जो था, 19वां पॉइंट और 20वें पॉइंट सभी को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने 72,825 में
65 या 66,000 अप्रॉक्सीमेटली जो पद भरे गए हैं उनको सही माना है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सही माना है इसलिए हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने बचे हुए 6,000 के अप्रॉक्सीमेटली पदों पर स्टेट गवर्नमेंट को छूट दी थी, लिबर्टी दी थी कि इस पर आप नया विज्ञापन निकालिए और तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार से, तत्कालीन नियमों के अनुसार आप इन 6-7 हज़ार सीटों को भरिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लोज हो गई थी। तो 7/12/2012 का दमन 25/7/2017 में ही हो गया था। 25/7/2017 में ही इस वैकेंसी को शून्य कर दिया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो सिंगल बेंच कैसे उस पर निर्णय दे सकती है, और सिंगल बेंच ने जो निर्णय दिया वह अपने विवेकानुसार बिल्कुल सही दिया। वकील होने के नाते मैं कभी भी बेंच के निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह तब तक नहीं उठाऊंगा जब तक उसमें कोई भी मुझे कमी दिखाई पड़ती है। तो सिंगल बेंच ने यह निर्णय बिल्कुल सही दिया कि हाँ, हम चूँकि बाध्य हैं सुप्रीम कोर्ट से, और हमसे बड़ी न्यायालय है, हमारी उच्च न्यायालय है, हमारे बाद आप वहीं जाएंगे, हमारे बाद स्टेट गवर्नमेंट वहाँ जाती, इसलिए हमने जो निर्णय दिया वो सटीक और सही विश्लेषण के साथ दिया है। इसलिए शमशेरी साहब ने उसको खारिज करते हुए, एक बलहीन होते हुए उस पर एक कॉस्ट भी थोप दिया। अब हम बात कर रहे हैं ज्ञानेंद्र वाली याचिका पे। ज्ञानेंद्र वाली याचिका सिर्फ माल प्रैक्टिस थी, उस पर कॉस्ट ना होता भले से वो खारिज हो जाती, लेकिन उनकी याचिका को अपनी याचिका के साथ जोड़ने के साथ साथ उनके ऊपर भी कॉस्ट करवा दिया गया। माल प्रैक्टिस का मैटर अलग था, लेकिन 7/12/2012 का मैटर अलग था। लेकिन इन सभी चीज़ों को चूँकि विधि का ज्ञान नहीं होने के कारण अभ्यर्थियों के साथ गलत ब्रीफ के साथ आप माननीय उच्च न्यायालय पहुंच गए। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक अभ्यर्थी की हार हुई है, मुझे दुख है, लेकिन गलत दिशा में चलेंगे तो ज़रूर हार होगी। आप यह मत सोचिएगा कि इस हार के कारण मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन अगर आपका रास्ता सही नहीं होगा तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर सौरभ शाम शमशेरी जी ने बताया कि हमारे समक्ष 6,000 अप्रॉक्सीमेटली लोग आए हुए हैं अलग अलग रिट पिटीशन से, और इन्होंने एक ऐसे बलहीन आदेश देने की बात कही है जिसको देने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना होती है। इसलिए हम इसे खारिज करते हैं, और साथ ही इन सभी के ऊपर 100 रुपये प्रति पेटिशनर के हिसाब से 6 लाख अप्रॉक्सीमेटली धन का भुगतान करने के लिए एज कॉस्ट ऑफ कोर्ट की बर्बादी के लिए यह कॉस्ट लगाया गया है कि कोर्ट का बहुमूल्य समय आपने लिया, और उसके बाद जो निर्णय पहले से ही हो चुके थे उसी निर्णय को बार बार आप जो है कोर्ट में लेकर आए, समय की बर्बादी की। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने समस्त याचियों के लिए नहीं कहा कि आप आके पैसा दीजिए। जो आपका प्रथम पैरोकार है जिसने एफिडेविट किया है, एफिडेविट करके जिसने आपको अपने साथ जोड़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उस पैरोकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह समस्त धन का निर्वाह करे और लाकर कोर्ट में जमा करे। अगर बार नहीं जमा करवा पाता है तो रजिस्ट्रार को भी निर्देशित किया है कि आप जो है इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इस कॉस्ट को, इस जुर्माने को जमा करवाएं। तो साथियों, बहुत ही बड़ा निर्णय है, मैं उसको सूक्ष्म रूप से आप लोगों को बता रहा हूं और चीज़ों को सही ढंग से समझा रहा हूं। अब आगे बात करते हैं। यदि आप इसके खिलाफ डबल बेंच जाते हैं तो डबल बेंच हो सकता है यह कह दे कि आप डबल जुर्माना देकर आओ, अर्थात आप जो है 6 कहा गया है तो आप 12 देकर आओ, उसके बाद हम आपकी सुनवाई करेंगे क्या सही है क्या गलत है। इसलिए इस जुर्माने को पे ही करना सबसे बड़ा न्याय संगत बात होगी। लेकिन किसी अभ्यर्थी को कोर्ट ने फोर्स नहीं किया है कि आप ही देंगे, आपके पैरोकार को ही चुकाना होगा। और वह कैसे चुकाते हैं आपसे लेकर या जो है अपने पास से, यह देखने योग्य बात होगी। लेकिन एक अभ्यर्थी को कोर्ट ने फोर्स नहीं किया है। जिसने भी अपनी एफिडेविट दिया है याचिका डालने के लिए, उसे
कोर्ट ने फोर्स किया है सभी अभ्यर्थियों को फोर्स नहीं किया है। जितनी भी रिट पिटीशन है उसके पैरोकार अर्थात जिनका फोटो एफिडेविट माननीय उच्च न्यायालय में हुआ है। तो अब चूंकि इतनी बड़ी राशि है, कैसे उसका होगा, जिन्होंने याचिका डाला है वो कुछ ना कुछ उसकी व्यवस्था कर रहे होंगे, आपस में वार्ता कर रहे होंगे। फिलहाल मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे साथ के जितने भी साथी थे बार बार मुझसे कहते थे कि 7/12/2012 के नए वाले केस में मुझे डाल दीजिए। मैंने बिल्कुल अपने बुद्धि का परिचय दिया, एक अधिवक्ता के सहनशीलता का परिचय दिया, उनकी बातों को सुनी, उनको खराब भी लगा, बल्कि मेरे साथ के लोग कहीं और जाकर भी जुड़ गए और उन्होंने परिणाम देखा कि यहाँ पर कॉस्ट हो गया। मैं जानता था कि यहाँ पे कुछ बड़ा कोर्ट कर सकती है, इसलिए मैं उस केस में आप लोगों को नहीं जोड़ा और इसके लिए मैं अपनी कुशाग्र बुद्धि के लिए अपने आप को धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि कोर्ट में रहते हुए आपके ऊपर, हमारे ऊपर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि हम बराबर कोर्ट में बने हुए हैं अधिवक्ता के रूप में और आपको ले जाके ऐसी याचिका में डाल दें जहाँ पे आपके ऊपर जुर्माना हो जाए। तो इसके लिए भी मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर यह सद्बुद्धि दी कि इस केस से जुड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही होगा। तो साथियों, हर एक चीज़ को मैं बराबर बता रहा हूँ। मैं पूरे 72,825 के सिनेरियो के संदर्भ में आप लोगों के समक्ष लाइव आऊँगा, चाहे वह 24 फरवरी हो, रिस्पोंडेंट केस हो, 580 केस हो, फीस वापसी हो या 7/12/2012 का विज्ञापन हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं लाइव आकर हर एक चीज़ को आप लोगों के समक्ष बताऊंगा, लेकिन आदेश जो आया है उस संदर्भ में आपको बता दूं कि अब इस केस में दोबारा डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में जुड़ने लायक नहीं मुझे दिख रहा है। नहीं तो अगर फिर से रिपीट कॉस्ट होता है तो वह दुगना तिगुना भी हो सकता है, लेकिन पहले सिंगल बेंच का जो जुर्माना हुआ है उसे आप जमा कीजिए, तभी आप डबल बेंच जाएं, जिनको भी जाना है। लेकिन अधिकतम लोगों को तो मैं कहूँगा कि वो अपने आप को इस केस से बैक कर लें, नहीं तो उनका बड़ा नुकसान भविष्य में हो सकता है। आप बेरोजगार हैं, किस प्रकार से अपने परिवार को चला रहे हैं, मैं बराबर बेरोजगारी का दंश झेलते हुए देख रहा हूँ कि सुबह निकल जाना, रात में 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे घर पे लौटना और 10 रुपये कमाने के लिए तरह तरह की बातों को सुनना, तरह तरह की उपेक्षाओं को झेलना। तो ये बेरोजगारों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपके ऊपर 1 रुपये का भी कॉस्ट होता है तो वह भी आपके लिए जो है इस दौर में बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अधिकतम आपको मिल सकता है, लेकिन सही दिशा में चलेंगे तभी मिल पाएगा। और आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम हर एक प्रकार से आपके लिए, अपने लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है हमारे प्रयास से बड़ा आप लोगों को प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। आगे भी वीडियो और लाइव के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्द ही लाइव के माध्यम से पूरी भर्ती के संदर्भ में आप लोगों को अवगत कराएंगे। पुनः आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।